ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਮੈਡਮ ਡੋਲੀ ਪਾਟਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पर ये भी लोगों ने अपना स्टेटस इनको समझ लिया है। मेरा बच्चा गया मैं डॉक्टर स्वराज ग्रोवर हूँ। बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, लेकिन यहाँ पर जो है फ्री फैमिली काउंसलिंग सेल जो कि 1968 से चला रही हूँ, उसकी भी फाउंडर हूँ। और जन कल्याण संगठन 2011 से उसको शुरू किया है और हमारा एक ही मकसद है कि हमने जो है गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद हैं उनके कल्याण के लिए जो है वो कार्य करने हैं और टूटे हुए परिवारों को मिलाना है। और आज हमारे साथ ये डॉली भाटिया जी, इनका काफ़ी मुझे योगदान रहता है। इनके ही निवास पर जो है वो हम काफ़ी बड़ा घर है इनका, तो यहाँ पर ही हम कोई ना कोई सेमिनार जो कि सामाजिक कुरीतियों के ऊपर हो या जिसमें कोई भी मैसेज जो अच्छा जा सके तो वो हम करते हैं। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है राष्ट्र में चुनौतियाँ का चिंतन, अर्थात कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनको आज हमने सोचना भी है और मनन भी करना है और उसका हल भी करना है। तो आज काफ़ी सारी बहनें जो हैं वो हमने अभी इस बात के ऊपर डिस्कशन की है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हमारे देश में मुझे लगता है दोष है वो है भ्रष्टाचार का और रिश्वतखोरी का। आज कोई भी काम जो है वो जब तक हम कोई पैसा किसी भी, अगर मान लो ऑफिस में जाते हैं, नहीं देते या नहीं लेते तो काम नहीं होता। तो अगर हम अपनी पुरातन संस्कृति को याद करें तो हमारा देश एक सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। यहाँ की संस्कृति को लोग मानते थे, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चों की रगों में, हमारी रगों में जो है, हमारे डीएनए में ये भ्रष्टाचार जो है ये समा गया है। तो इसका जो हल हमने अपने घर से ही निकालना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ये नेता कुछ कर सकते हैं या शासन कुछ कर सकता है, कुछ नहीं। इनको तो केवल वोट से मतलब है और कुर्सी से मतलब है। तो हमें जो है, क्योंकि हम लोग समाज सेवी हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस कार्य को अपने घर से शुरू करें, कि हमारे घर में हम ये, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि जो भी पत्नी है घर में, अगर वो भूख हड़ताल रख दे कि नहीं, अगर मेरे घर में पैसा आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ अगर भूख हड़ताल कर ले कि हाँ, अगर मेरे घर में मेरा बेटा गलत काम करेगा, गलत पैसा लाएगा तो मैं जो है वो खाना नहीं खाऊंगी। तो मुझे लगता है कि अगर बस इतना कहने पे ही हर घर में जो है एक सुख, शांति और एक सच्चाई और ईमानदारी का वातावरण आ जाएगा। लेकिन हालांकि बड़ा काम मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हर घर में ये मातृशक्ति, देवो भव कहते हैं, तो मातृशक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कि इस काम को जो है वो कर सकती है। फिर उसके बाद नशा है। नशा जो है, आज हमारे युवा पीढ़ी जो है वो नशा कर रही है। मकबूलपुरा हम लोग जाते हैं, डॉली जी भी मेरे साथ होती हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवार की मैं बात बताती हूँ कि 10 महीने में उसके 4 बच्चे नशे से ख़त्म हो गए।
तो हम कहते हैं कि ये हमारा युवा जो है ये देश की जो है वो आन बान शान है, रीढ़ की हड्डी है, गौरव है, गरिमा है, ये देश की तस्वीर है, ये तकदीर है। लेकिन जो नशे में ख़त्म हो रहा है तो आगे किस तरह से ये देश को संभालेगा। तो आज जो है नशा भी जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने संकल्प करना है कि हम अगर अपने घर में नशा नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है कि ये समाप्त हो सकता है। क्योंकि प्रायः जो है वो पिता लोग अपने बच्चे को ही बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए जो है वो शराब लेके आओ। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी बुराई है जो कि आज हमें ख़त्म करनी है इसको। फिर उसके बाद जो है धर्म परिवर्तन की भी अभी बात चली। धर्म परिवर्तन करना ये एक हमारा देशद्रोहिता की वाली बात है। जिस देश का हम अन्न खाते हैं, जिस देश में खेल करके हमारी काया पुष्ट होती है, तो उस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये देश जो है ये कहना चाहिए हमारा अपना है, इसके लिए जीना है, इसके लिए मरना है। राष्ट्र पूजा सबसे बड़ी पूजा है, राष्ट्र वंदना सबसे बड़ी वंदना है। तो अगर हम अब धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, हिंदू छोड़ के ईसाईयत को तो ये मैं सोचती हूँ कि हम अपने देश के प्रति बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को जो है मुझे लगता है कि देश निकाला देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगी, गरीब लोग ही ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको खाने को नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो हम उनके बारे में सोचें, क्योंकि उनको जो दूसरे धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, उनको पैसे देते हैं, उनको नौकरी देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, तो उस तरफ वो झुक जाते हैं। तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि हम जो हैं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको अगर पूरा करते हैं तो ये काम जो है वो हो सकता है। मेरा नाम डॉली भाटिया है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे जन संगठन कल्याण और फ्री फैमिली काउंसलिंग की तरफ से चुनौतियों का चिंतन पे चर्चा हुई है, तो सेमिनार हुआ है। तो सारी मेरा ख्याल 20-25 सभी महिलाएं आए हैं जो भी बहुत ही सारी गरिमापूर्ण हैं, और वो उन्होंने बैठ के चुनौतियों का चिंतन करा। तो देखो चुनौतियाँ तो बहुत हैं हमारे आज के, एक तो धर्म परिवर्तन है, नशे का है, और भ्रूण हत्या है, और दहेज का है। ये जो चुनौतियाँ हैं इनके ऊपर चिंतन किया गया है कि जहाँ भी हम धर्म परिवर्तन लोगों को रोक सकते हैं, क्योंकि उनको लोभ दिया जाता है, दवाइयाँ देंगे, पढ़ाई कराएंगे, अनाज देंगे, उनको राशन देंगे, उनकी शादियाँ कराएंगे। ये लोग अगर हम लोग करा देते हैं तो वो क्यों धर्म परिवर्तन करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो रुक जाएगा। तो हमने इसी बात पे आज चिंतन करा है ना। हम महंगी शादियां में भी हम रोक लगाते हैं कि महंगी शादी नहीं करनी, साधारण सिंपल से सिंपल शादी की जाए ताकि लड़की वालों के ऊपर भार नहीं पड़ा है। और दहेज का तो हम बिल्कुल ही ज़्यादा करते हैं विरोध। दहेज बिल्कुल ना देंगे ना लेंगे, ना लेने देंगे ना लेने देने देंगे। तो इन्हीं सभी जो है हमारी समस्याओं पे जो चिंतन हुआ है आज, उसके बारे में आज हमारा सेमिनार हुआ है, जो हमारे स्वराज ग्रोवर दीदी के अंडर हुआ है। उनके सारे मेंबर्स आए हुए हैं आज हमारी संस्था के। तो उनके बारे में हम सब ने ये विचार किया है, और हम शपथ भी लेते हैं ये हम जो कुरीतियाँ हैं समाज में, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सो मच।